हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन है और इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको जीके का मैं लगभग 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये उपयोगी है और ये आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तेरा निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। अब देखो, भाखड़ा नांगलबाद कहाँ है? सतलज नदी पर है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा तो सही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी, और आपको पता है ये गुजरात में है। ठीक है, ये भी पता है आपको। फिर आगे यहाँ कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तो नागार्जुन सागर परियोजना ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। ये गोदावरी नदी पे नहीं है और ये आंध्र प्रदेश में है। अगर आपसे पूछेगा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, बिल्कुल सही है, उड़ीसा में है। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हीराकुंड बांध जो है वो महानदी तो बिल्कुल सही है और कहाँ है? उड़ीसा में। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है, नहीं गोदावरी पे नहीं, कृष्णा नदी पे। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, कहाँ पे है? गुजरात में है। और अगर आपसे ये पूछे भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, तो ये देखो, ये पंजाब और हरियाणा के पास है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहा है भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो इसमें है चेन्नई। ठीक है, और चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई है तमिलनाडु में। ये खुला सागरीय बंदरगाह है। अगर वहीं हम बात करें हल्दिया, तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। मुंबई, मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और मुंबई आपसे पूछे किस द्वीप पर बसा है, तो सालसेट द्वीप पर। तो सालसेट द्वीप पर मुंबई बसा है और सालसेट द्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है। ठीक है, अगर वहीं हम बात करें विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है और ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम। और एक बहुत पूछता है, एक है कांडला, ये ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह है। और ये कहाँ है ज्वारीय बंदरगाह? गुजरात में। गुजरात, तो ज्वारीय बंदर कहाँ है? कांडला का, गुजरात में है। और अगर आपसे पूछे कि कितने प्रमुख मेजर पोर्ट हैं, मतलब प्रमुख पोर्ट है, तो 13। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। और जिसमें ये है, तो अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा विशाखापट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में है। और सबसे बेस्ट पूछे तो मुंबई। ठीक है, अगर पूछे आपसे सबसे बेस्ट, बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट है बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मुंबई। और मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है, महाराष्ट्र में है। चेन्नई तमिलनाडु, ये एक खुला बंदरगाह है, आप कह सकते हो कृत्रिम बंदरगाह है। और हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और अगर पूछे कांडला का है, तो कांडला गुजरात में है और ज्वारीय बंदरगाह है। कुल 13 प्रमुख पोर्ट है। वैसे तो बहुत है और आपको ये 13 याद होनी चाहिए। ठीक है, और मैं याद कराऊंगा इन्हें भूगोल की वीडियो में। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये कांग्रेस अध्यक्ष और ये उनका स्थान है, कहाँ से किसने अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर ए एम अंसारी ये अध्यक्षता किए थे मद्रास से। और आपको पता है मद्रास कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, तो इन्होंने मद्रास से अध्यक्षता की थी। और अगर आपसे पूछे पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक से किए थे अध्यक्षता, और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछे सरोजनी नायडू कहाँ की अध्यक्ष थी, तो सरोजनी नायडू देखो अध्यक्ष थी कानपुर की, पहली बार कानपुर की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। और इसको याद रखिएगा। और अगर पूछेगा पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। ठीक है, हालांकि पहली महिला एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछी तो सरोजनी नायडू, और इन्होंने कानपुर से अध्यक्षता की थी। अगर बात करेगा सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस हरपुरा से किए थे। हरपुरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ पे किए थे। तो ये भी याद रखना, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद हरिपुरा में जीत गए थे, अध्यक्षता की। उसके बाद फिर त्रिपुरी हुआ। त्रिपुरी, तो त्रिपुरी का है मध्य प्रदेश, यहाँ भी जीते। और यहाँ जीतने के बाद फिर कांग्रेस में काफ़ी हलचल मच गई थी, तो यहाँ से इस्तीफा देके फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो इसका सही मिलान क्या हुआ? तो एक का हुआ 4, और बी का क्या हुआ? और एक का हुआ 3, बी का हुआ 4, और सी का क्या हुआ? सी का हुआ 2, और डी का हुआ 1। तो 3 4 2 1।
तो कौन सा सही है? 3 4 2 1, मतलब आपका सी वाला सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा भारत के किन राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर होती है? देखो ये 2010 पूछा है, तो 2010 ही मान लो, तो आंध्र प्रदेश, और अभी भी आंध्र प्रदेश आगे है। ठीक है। अगर पूछेगा तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। अगर आपसे ये पूछे तंबाकू भारत में लाया कौन, भारत में तंबाकू लाए थे पुर्तगाली। ठीक है। तो पुर्तगाली तंबाकू लाए थे भारत में, आलू आलू लाए थे भारत में, और प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाए थे। तो ये सब लाए थे। तो तंबाकू बहुत पूछता है, तंबाकू लाए कौन थे? तो पुर्तगाली भारत में लाए थे, और सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आंवला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो आपको पता है प्रतापगढ़ में आंवला सबसे ज़्यादा होता है, और प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है। अगर पूछेगा प्रतापगढ़ है कहाँ, तो प्रतापगढ़ सई नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आंवला होता है। आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आंवला में। और अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो गाजर। आम में भी विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इस पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है? और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। कह रहा है कौन सा नदी है जो दो पर्वतों के बीच से बहता है? अब देखो इसका आंसर तो है नर्मदा, लेकिन कैसे? ये ऊपर वाला जो है ये सतपुड़ा है, सॉरी विंध्याचल है। एक सेकेंड, ये है विंध्याचल पर्वत है। ठीक है। यहां से निकलती है नर्मदा, और इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ से निकलती है सॉरी कौन सी नदी है? नर्मदा ताप्ती। ठीक है। ये है ताप्ती, और ये है नर्मदा। ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी पश्चिमी वायु इधर 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 को बहने वाली नदियाँ हैं, मतलब ये आपका भारत हुआ, तो इधर को बहती हैं ये नदियाँ। ठीक है। तो इधर को बहती हैं, तो पश्चिम वाहिनी हुई। नदियों में से कौन से दो पर्वतों के बीच से निकलती है? अब देखो इधर है विंध्याचल पर्वत, और सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सा पर्वत है? तो विंध्याचल। और नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? तो ताप्ती। और आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतपुड़ा पर्वत कौन से दो नदियों के बीच में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि नर्मदा और ताप्ती। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, और दक्षिण में ताप्ती। तो ये आपको एकदम पूरा तैयार होना चाहिए। ठीक है। और आपको बता दूं, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। ठीक है। पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हुआ? नर्मदा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि जो माही नदी है, नर्मदा नदी है, साबरमती, सब पश्चिम की ओर ही बहती हैं और पश्चिम की ओर ही गिरती हैं। लेकिन शरावती नदी ये पश्चिम की ओर नहीं बहती। ठीक है। और बाकी ये पश्चिम की ओर बहती है। अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, ये है अपना भारत। ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ये है गुजरात। ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी है, और ये कच्छ की खाड़ी है। अब जो यहाँ से नर्मदा नदी आ रही है, देखो ताप्ती आ रही है, ये नर्मदा आ रही है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ कहाँ गिरती हैं? ये खंबात की खाड़ी में। ये खंबात की खाड़ी है, देखो यहाँ पे देखो आप, ये क्या है? ये खंबात की खाड़ी है। तो कहाँ गिरती है नर्मदा और ताप्ती? खंबात खाड़ी में। लेकिन जो लूनी नदी है वो यहाँ पे गिरती है। तो लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छ की खाड़ी में। तो ये कच्छ का खाड़ी है। अब देखो यहाँ पे लूनी नदी यहाँ गिरती है, और नर्मदा ताप्ती यहाँ गिरती है। तो अगर आपसे ये पूछे कि खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो ये गुजरात है, ये वाला गुजरात का पोर्शन हुआ। ये खंबात की खाड़ी है, और ये कौन सी? ये कच्छ की खाड़ी है। तो यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे गिरती है लूनी, यहाँ पे गिरती है नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली। ठीक है। और 4 नदियाँ गिरती हैं। एक आपको याद करना है, समानता। ठीक है। मतलब साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। आप ये याद कर लो। ये 4 नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, और बाकी सब पूरब की तरफ। और जो नदी पश्चिम की तरफ गिरती हैं वह एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी। और जो नदी पूरब की तरफ गिरती है वो नदी डेल्टा बनाती है। तो ये भी याद रखना है आपको। चलो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। और कहाँ पहुंचे थे हम? यहाँ थे।
ठीक है, यहाँ पे थे। तो इसका आंसर क्या हुआ? नर्मदा। आगे चलते हैं, ये मिलान करना है। अब देखो, आपसे पूछा है कि ये खनिज क्षेत्र और ये खनिज, तो गुरमहसानी कहाँ है? तो गुरमहसानी ये है लौह अयस्क के लिए, ठीक है, और ये है उड़ीसा में। तो अगर पूछे गुरमहसानी कहाँ है तो उड़ीसा में, ठीक है। तलचर कहाँ है? तलचर भी उड़ीसा में है। किसके लिए प्रसिद्ध है तलचर? कोयले के लिए। और तलचर कहाँ है? तलचर भी उड़ीसा में है। जादूगोड़ा कहाँ है? जादूगोड़ा झारखंड में है। और किसके लिए? यूरेनियम। यूरेनियम मिलता है जादूगोड़ा में। क्या मिलता है? यूरेनियम, झारखंड में। जावर, जावर मिलता है सीसा, और जावर कहाँ है? राजस्थान में। तो एक बार फिर से देख लो, अगर आपसे पूछा जावर, जावर कहाँ है? राजस्थान में। क्या मिलता है? सीसा। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड। क्या मिलता है जादूगोड़ा में? यूरेनियम। तलचर, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। क्या मिलता है? कोयला। गुरु महिसानी कहाँ है? गुरु महिसानी कहाँ है? तो गुरु महिसानी है उड़ीसा में, और यहाँ मिलता है लौह अयस्क। तो ये आप मिलान कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कौन सा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है? अब देखो, ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। अभी आपको दिखाया, यहाँ ऐसे गुजरात है, ठीक है, ऐसे फिर अपना भारत है नीचे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ ये है। तो आपको दिखाया यहाँ खंबात की खाड़ी थी, यहाँ कच्छ की खाड़ी थी। तो खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है, तो ये आप जानिएगा। और ये दोनों कहाँ है? अरब सागर में, अरब सागर। तो अगर आपसे पूछे ये दोनों कहाँ है? अरब सागर। और आपको पता है इधर कहाँ है? इधर इधर बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। अगर आपसे ये पूछ ले कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किसका पानी ज़्यादा खारा है, तो अरब सागर, ठीक है। पानी खारा है बंगाल की खाड़ी से, ज़्यादा खारा है अरब सागर का पानी, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर हम बात करें कच्छ की खाड़ी, तो आपको पता है गुजरात में वो कच्छ खाड़ी, खंबात खाड़ी। बंगाल की खाड़ी आपको पता ही हो गया, अभी बताया। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यहाँ कह रहा है प्राकृतिक गैस उत्पादन कहाँ होता है? तो प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है बम्बई हाई, ठीक है। बम्बई हाई पे प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है, और ये महाराष्ट्र में अंदर में है, मतलब अरब सागर में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस उत्पादन होता है। तो अगर आपसे पूछे कि गैस में होता क्या है, तो ब्यूटेन और प्लस प्रोपेन। तो जो हमारा एलपीजी गैस है, रसोई गैस है, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये हमारे लाइटर में ब्यूटेन होता है। अगर पूछेगा लाइटर में कौन सी गैस होती है, तो लाइटर में होता है ब्यूटेन, ठीक है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कहलाती है दामोदर। अब देखो, भारत की अगर ये यहाँ पे पूछे, भारत की सबसे गंदी नदी, भारत की सबसे गंदी या सबसे प्रदूषित नदी, भारत की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर। और दामोदर कहाँ है? दक्षिण भारत में। दामोदर कहाँ है? दक्षिण भारत में। और भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है। और इसीलिए इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे प्रदूषित नदी है। अगर वही हम बात करें पेरियार की, पेरियार है केरल की, केरल की नदी, केरल में है। लेकिन केरल की सबसे बड़ी नदी है भारतपूजा। तो अगर आपसे पूछे कि भारतपूजा कहाँ की सबसे बड़ी नदी? केरल की। और दूसरी पेरियार। तो आपको पता है, पता होना चाहिए, पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। और अगर हम बात करें महानदी, तो आपको पता है महानदी है उड़ीसा में, ठीक है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। और यमुना नदी की अगर बात करें, तो गंगा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगर बात करेगा यमुना नदी निकलती कहाँ से, तो बंदरपूछ, बंदरपूछ मतलब यमुनोत्री से, ठीक है। तो यहां से निकलती है। उत्तराखंड कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो ये सारी डिटेल आपको याद होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो देखो, खरीफ फसल कौन सी नहीं है? सरसों। सरसों कौन सी फसल है? रबी। और बाकी सब ये कौन से है? ये सब खरीफ फसल है। अगर आपसे पूछो मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में। मूंगफली सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। और सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर बात करें किसमें पाया जाता है, तो मूंगफली में। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है मूंगफली में पाया जाता है। सरसों सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में। लेकिन अगर पूछ ले आपसे तिलहन, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। ये यहां पे आप समझिएगा, सरसों सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, लेकिन अगर आपसे पूछ ले तिलहन,
तो तिलहन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में। देखो तिलहन मतलब उसमें सारे तेल आ गए, ठीक है, सारे तेल की फसल आ गई। लेकिन अगर एक मात्र सरसों बोला तो वो राजस्थान, ठीक है। कपास, कपास भी सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, और गुजरात में होता है। और कपास सबसे पहले भारत में हड़प्पा वासियों ने बैठाया था, ठीक है। मक्का हमको याद नहीं है, आप बताओ कमेंट करके मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा है जो सही सुमेलित है। ये झील है और ये अवस्थित है। तो देखो लोनार झील, लोनार झील कहाँ है, तो आपको पता है लोनार झील महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये मध्य प्रदेश तो गलत हो गया। नक्की, नक्की कहाँ है, नक्की है राजस्थान में, तो ये भी गलत हो गया। अगर पूछे कोलेरू, कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूछ ले आपसे पुलकित झील कहाँ है, पुलकित झील सॉरी पुलकित झील है आंध्र प्रदेश, ठीक है, दोनों है आंध्र प्रदेश, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।